गाय भैंस के ब्याने के बाद या बच्चा देने के 20 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा वह 3 चीज़ें आप अपनी गाय भैंस को ज़रूर देनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, बहुत ही गजब के तगड़े फायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे, बहुत ही गजब के फायदे होंगे। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पशु में दूध की मात्रा है वह कम नहीं होगी, दूध की मात्रा लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। क्योंकि कई बार जो पशु होते हैं 20 दिन बाद में कई दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं। रही बात उन पशु में दूध की मात्रा, 20 दिन तो कई बार ऐसे पशु देखे होंगे आपने कि दूध की मात्रा अच्छी बढ़ती हुई मिलेगी, लेकिन जैसे ही 20-25 दिन के बीच में जो पीरियड आता है उस स्थिति में उन पशुओं में अचानक दूध की मात्रा धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान होगा, साथ में बीमारियों से बचा पाएंगे। यानी आप अपने पशुओं को बीमारियों से भी आप बचा पाएंगे, बार बार बीमार नहीं होंगे, कई तरह के रोगों से आप बचा लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो जितने जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। क्योंकि बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं उनकी बार बार शिकायत रहती है और उन्हें कई तरह की चीज़ों का डाउट बना रहता है कि हमारे पशु में 20 दिन बाद में पशु में दूध की मात्रा 20 दिन पशु का था, दूध की मात्रा अच्छी दे रहा था, अचानक हमारे पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है। तो उन डाउट को क्लियर आज की वीडियो के अंदर हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादातर दिक्कत आपने देखा होगा कि पशु में ब्याने के 20 दिन बाद में, ब्याने के 20 दिन तक दूध देता है, धीरे धीरे उसके बाद में दूध डाउन होता जाता है। वह होता है पशु का स्ट्रेस में आना। सबसे मेन बात है एक तो पशु का स्ट्रेस। जब पशु स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, तो आपको पता नहीं लगता कि पशु को नहीं किसी तरह की बीमारी का पता लगता है, क्योंकि बीमारी के लक्षण आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में पशु स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, जिसकी वजह से पशु में क्या है कि एक तो दूध की मात्रा है वह डाउन होना प्रारंभ हो जाती है। साथ साथ में पशु में कई तरह की दिक्कतें हैं वह आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही पशु ब्याने के 20 दिन बाद हो जाते हैं तो एक तो उन्हें आप पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को ज़रूर दे दें। आप पेट के कीड़े मारने की दवा आप कोई से भी ब्रांड की दे सकते हैं, किसी भी साल्ट की दे सकते हैं। जैसे आप एल्बिंडाजोल दो, फेनबिंडाजोल दो, आयरमेक्टिन दो, ऑक्सबिंडाजोल दो, लिवामाइसिल हाइड्रोक्लोराइड दो या क्लोजासेंटल दो, कोई सी भी यदि आपको देना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की किसी भी साल से आप उन पशुओं की पेट के कीड़े मारने की दवा आपको 20 दिन बाद में उनकी ज़रूर करवानी चाहिए। ताकि आपके पशु में क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो इंटरनल वर्म्स होते हैं उनकी वजह से एक तो आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, अचानक दूध की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। पशु को जो भी खिलाते पिलाते हैं पशु के शरीर पर नहीं लग पाता, पशु के शरीर पर सानी। यानी 100 रोगों की एक दवा है डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, वह आपको देनी है। जैसे यदि आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी है तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक इस तरह का मैं टॉनिक बता रहा हूँ। वह टॉनिक क्या करेगा कि एक तो आपके पशु को स्ट्रेस दूर करेगा, यानी किसी भी तरह का जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को दूर करेगा। चाहे एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे आप बारिश का मौसम है, पशु बारिश के मौसम में खड़े रहते हैं, तेज़ बारिश हो रही है तो उसकी वजह से भी पशु स्ट्रेस में चला जाता है और उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, पशु कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना भी कम कर देता है। रही बात सपोज करो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस तरह के केस के अंदर भी पशु स्ट्रेस में चला जाता है। तो जी आप बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सर्दी है तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस में चला जाता है। ये समस्या आपके पशु में देखने को मिलती है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी दूर करें, साथ में आपके पशुओं की लीवर को भी प्रिपेयर रखें, यानी लीवर है उसको भी प्रिपेयर रखिए, लीवर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए एक केरस की आती है डोजली फोर्ट, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। डोजली फोर्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की स्थिति में रिजल्ट बहुत अच्छा इसका मिलता है। तो आप डोजली फोर्ट का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। केरस की आती है, देना कितना है 50 ml सुबह, यानी 50 ml आपको सुबह देनी है, 50 ml आपको शाम को डोजली फोर्ट आप अपने पशुओं को देनी है। 50 ml सुबह दे दिया, 50 ml आपको शाम को दे दिया। इस तरह से क्या करना है कि लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं देना है। यानी कम से कम 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन लगातार आप अपने पशुओं को ये 20 दिन बाद में जब भी आपके पशु में है तो ये दे दें। इससे आपके पशु में एक तो खाने पीने से संबंधित दिक्कत है वह देखने को नहीं मिलेगी। जो आदर यदि आपके पशु में स्ट्रेस से संबंधित दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी डाउन नहीं होगी, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु की दूध की मात्रा बढ़ेगी, साथ में पशु हष्ट पुष्ट रहेगा, किसी तरह का नुकसान आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप कहीं से भी यदि आप खरीद करके लेके आएँ, यानी आप दूसरी जगह से यदि आप
पशु को दूसरी जगह से खरीद के अपने घर पर लेके आए तो उस स्थिति में भी पशु की क्या होती है कि 20 दिन तो कई बार पशु अच्छा दूध दे देते हैं, क्योंकि उनके पीछे अच्छी कोई डाइट या कुछ इस तरह का जो दिया हुआ है उसकी वजह से। लेकिन जैसे ही 20 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में दूध देना कम कर देती हैं, तो वह भी स्ट्रेस में चली जाती है। तो उस स्थिति में आप उनको कहीं से भी दिया आप पशु खरीद करके लेके आते हैं या ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हैं, तो उन पशुओं को भी जो मैं ये बातें बता रहा हूँ ये देनी चाहिए। उन पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा आप किसी चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपके पशु में नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये आपको करनी है। साथ साथ में आप अपने पशु को मोटा अनाज, जिस प्रकार से गेहूं है, बाजरा है, जौ है, चना है, इस तरह की चीज़ें आप अपने पशुओं को स्टार्ट रखनी चाहिए। कब तक? जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। हीट में आ जाता है तो उसके बाद में जो गर्म चीज़ें आती हैं, जिस प्रकार से बाजरा है, मेथी दाना है, ये क्या करती हैं? ये गर्मी करती हैं। तो ये चीज़ें आप उस पशु को जब हीट में नहीं आता है तब तक आपको दें, अन्यथा आपको उसको हटा देना चाहिए। ये आपको देना है। साथ साथ में आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर आप अपने पशु को ज़रूर ऐड करते रहना है। जिन पशु में यदि आप अच्छे दूध की मात्रा लेना चाहते हैं, दूध की मात्रा कम ना हो, लंबे समय तक पशु दूध देता रहे, पशु सेफ रहे, तो अच्छे ब्रांड का मिनरल्स आप अपने पशु को ज़रूर देते रहना चाहिए। इसी तरह से आप उन पशुओं को नमक आपको ज़रूर ऐड करना है। नमक आपके पशु का डाइजेशन सही रखता है, कई तरह के रोगों से आपके पशु को बचाता है। लेकिन नमक की मात्रा भी आपको ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा नुकसान करता है। लिमिट मात्रा में देख रहे हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो 20 ग्राम पर डे आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप उन पशुओं को नमक दिया जा सकता है। बहुत अच्छा है। रही बात 20 दिन बाद में आप अपने पशु को अच्छा हरा चारा दें। हरा चारा आप अपने पशु को जरूर देना है। सूखा चारा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर हरा चारा भी मिक्स रहना चाहिए। हरे चारे के अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी हरे चारे के अंदर होते हैं। तो आपके पास यदि हरा चारा है तो हरा चारा आप अपने पशु को दें, नहीं है तो आप अपने पशु को देने की कोशिश करें। वैसे बारिश का मौसम है तो हरा चारा है, हर एरिया में आपको हरा चारा मिल जाएगा, वह भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। हरा चारा आप अपने पशु को स्वच्छ पानी पिलाएं। दिन में आपको 3 बार पानी पिलाएं। आपका पशु पिए या ना पिए, लेकिन आपको दिन में 3 बार आप उन पशुओं को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। पानी ज़्यादा पिलाएंगे तो पशु का डाइजेशन सही रहेगा, पशु प्रॉपर शेप रहेगा। रही बात पानी से आप अपने पशु को कई तरह के रोगों से बचाएंगे, कई तरह की बीमारियों से बचाएंगे। और रही बात डिटॉक्सिफाई आपके पशुओं को रखेगा। तो पानी आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ये सभी की सभी चीज़ें आप अपने पशुओं को दे। जैसे यदि आपका पशु हीट में आ गया, आपने EI करवा ली, नेचुरल करवा लिया, तो उस स्थिति में आप जो ठंडी युक्त चीज़ें जैसे जो है वह आप अपने पशु को दे सकते हैं। उसका जो अनाज है वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गेहूँ भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। यदि आपके पशु में दलिया दें, जिस प्रकार से आप चोकर के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो वह दें, जिससे कि पशु बैलेंस बना रहे। पशु की डाइट है कि बैलेंस बना रहे। 20 दिन बाद में पशु में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आपका पशु नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाएगा, आपको उससे बचाना है। रही बात बीच बीच में आप अपने पशुओं गुड़ का उपयोग करें। गुड़ आप अपने पशु को जरूर देना है। यदि हीट में आने से पहले से गुड़ की डली खिला सकते हैं। जैसे हीट में आ जाता है तो उसका गुड़ का पानी आप अपने पशु को दे सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट हो चुका है तो उसमें क्या होता है, सभी तरह के जो उसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, और जो एनर्जी टॉनिक है वह आपके ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को भी प्रिपेयर रखता है। तो वह बीच में आप अपने पशुओं को देते रहना चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालकों के साथ शेयर कर दें जो कि इस तरह की समस्या से बार बार ग्रसित रहते हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक